जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मैं नयन सर जी के में उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दोस्तों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ विशेष पढ़ाने के जा रहा हूँ जो है 10th क्लास की मैथ की प्रायिकता। अध्याय नंबर 15 में है प्रायिकता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरे निचोड़ अच्छी तरह से 0 to हीरो लेवल से जानेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा और इसका में जो मतलब कि जो भी सारा सवाल दिए हुए हैं वो कैसे बनेंगे, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे और जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंतिम क्षण तक आप बने रहिए। मैं लेकर आ रहा हूँ पूरा कंप्लीट है ना मैथ का सॉल्यूशन, क्योंकि अब जो है वक्त आ गया है मैट्रिक में कुछ अच्छा नंबर लेके आने का, कुछ अच्छा खास करने का। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करने जा रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता जो है अध्याय नंबर 15 है प्रायिकता। तो देखो दोस्तों, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है किसी प्रकार का घटना, है ना। प्रायिकता का जो अर्थ होता है वो एक प्रकार का घटना होता है। घटना कैसा घटना होता है? कोई भी घटना जो हमारी जिंदगी में घटित होते हैं वो क्या कहलाता है? एक प्रकार का प्रायिकता ही है जो घटित होता है। ठीक, तो घटना कब होता है ये हमें बताए कभी नहीं आता है। ये घटना कब होता है बस हम लोग सिर्फ जान लेते हैं कब, जब घटना घटित हो जाता है तब। तो जैसे ये लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, बल्ब जल रही है, बुझ रही है, तो ये एक प्रकार घटना है। हवा चल रही है, हमें महसूस हो रहा है, एक प्रकार घटना है। मैं खाना खा रहा हूँ, आप भी खाना खा रहे हैं, है ना। तो पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है, ये भी एक प्रकार का घटना है। बाइक में चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया या फिर कहीं पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी एक प्रकार का घटना है। आकाश में बादल छाया हुआ है दोस्तों, वर्षा हो सकता है, बादल हो सकता है, आंधी तूफान कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ सकता है। तो ये एक प्रकार का क्या बोलो तो ये घटना है। तो इसे हम लोग प्रायिकता के अंतर्गत रखेंगे। क्या करेंगे? प्रायिकता के अंतर्गत रखेंगे। तो सिंपल सी बात है, प्रायिकता एक प्रकार का क्या बोलो तो घटना है। प्रायिकता क्या? एक प्रकार का घटना है। एक प्रकार क्या बोलो तो घटना है। तो घटना जो होता है वो घटना दो प्रकार का घटना है ना। ये घटना दो प्रकार का हो सकता है। एक होगा जो घटेगा बोलेंगे हाँ, और जो नहीं घटेगा क्या बोलेंगे उसको हम नहीं कहेंगे। घटना घटेगा तो बोलेंगे हाँ, और नहीं घटेगा तो क्या बोलेंगे? नहीं। घटना हाँ प्लस, अगर इसी में घटना हाँ प्लस अगर नहीं कर दे तो बराबर क्या होता है? एक हो जाता है। क्या होता है? एक। और एक बात और दोस्तों, ये प्रायिकता है। प्रायिकता को हम लोग सूचित करेंगे किसके द्वारा? ये पी द्वारा इसे हम लोग सूचित करेंगे। तो हम लोग इसे इस तरह कर सकते हैं, प्रायिकता हाँ और प्लस प्रायिकता नहीं बराबर क्या होगा? एक होगा। तो ये एक प्रकार का फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, प्रायिकता हाँ बराबर क्या होगा? प्रायिकता 1 इस प्रकार प्लस बराबर उस पार जाएगा क्या बोलो तो नहीं। प्रायिकता हाँ प्लस नहीं बराबर क्या होता है? एक होता है। तो प्रायिकता हाँ बराबर 1 माइनस प्रायिकता नहीं। उसी प्रकार से अगर ये बोलना है कि प्रायिकता नहीं बराबर क्या होगा? 1 माइनस प्रायिकता हाँ। समझ में आया ना? जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो पेट भरा या फिर नहीं भरा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। समझ में आ रहा है आपको ना? उसके बाद आप बेड पर सोने के लिए गए हैं, आपको नींद आ रही है या फिर नहीं आ रही है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक होगा। रास्ता में जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, प्रायिकता क्या हुआ? एक हुआ। दुश्मन को भी एक्सीडेंट ना हो। हर लोग जीने के लिए आए हैं, अच्छी तरह से जिए, सबका अपना अपना ज़िंदगी का जीने का अधिकार है। तो आइए दोस्तों, तो प्रायिकता नहीं बराबर क्या होगा? प्रायिकता होगा इस पर 1 ना, इस पर प्लस, इस पर क्या होगा? माइनस हो गया। इस प्रकार से हम लोग एक प्रकार सवाल हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि घटना में क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? एक के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता होगा, प्रायिकता का अधिकतम मान जो होगा वो क्या होगा? तो एक होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा? एक होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा? एक होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान एक।
उसके बाद ये हो सकता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा बोले तो 0। इसका मतलब ये हुआ ये प्रायिकता जो है बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। समझ में आ रहा है ना। यदि घटना हो रहा है तो उसका प्रायिकता क्या होगा 1 होगा, और घटना नहीं हो रहा है तो उसका प्रायिकता क्या होगा 0 होगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। ठीक है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने भाइयों और बंधुओं में, अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप में। अपने दोस्त के पास आपका घर में कोई भाई बंधु बहन कोई पढ़ रहा हो तो उसे आप मैसेज करके भेज सकते हैं। इस वीडियो का लिंक चैनल है नयन सर जी के। जी हाँ दोस्तों, जितना इस चैनल को आप फैलाइएगा उतना ही पढ़ाने में संतुष्टि होगा और आपको कामयाब करने में हमें बड़ी खुशी होगी। आइए, तो ये प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा 1 होगा, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या बोले तो 0 होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, आते हैं फिर तब। आप देखो, फिर से आप देखिएगा। अब इसका मतलब ये हुआ प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता जो है जो घटना घटेगी उसका प्रायिकता होगा 1। क्या होगा 1। जो घटना घटेगी उसका प्रायिकता 1 होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको मतलब अलग साउंड आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा चल रही है। ठीक, सुनने की कोशिश कीजिएगा, सुना दीजिएगा। जो घटना घटेगी उसका प्रायिकता क्या होगा 1। तो इसे हम लोग निश्चित घटना कहेंगे। ठीक है, जो घटना घटेगी उसका प्रायिकता का मान क्या होगा बोलो तो 1 होगा, और इसे हम लोग निश्चित घटना कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम लोग निश्चित घटना कहेंगे। यदि ये पूछा जाए परीक्षा सवाल में निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, आपको यहाँ पर ये सवाल दिया है। सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। आप क्या बोलोगे? तो जो घटना घटेगी उसका प्रायिकता क्या होता है 1 होगा, और इसे निश्चित घटना कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा बोलो तो क्या होगा 1 होगा। उसी प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं जो घटना नहीं घटेगी तो उसकी प्रायिकता बराबर क्या होगा 0। जो घटना घटेगी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो उसका मान तो हम लोग जानते हैं कुछ, आपके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब आपके पास 0 है। तो 0 किसका? आपका खुद का है। 0 किसका है? आपका खुद का है। जो घटना नहीं घटेगी उसका है ना, उसकी प्रायिकता क्या बोलो तो 0 होगा। तो हम लोग इसे अनिश्चित घटना कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चित घटना कहेंगे। तो हम लोग इसका मतलब ये समझ में आ गया हम लोगों को कि जो घटना घटेगी उसका मान 1 होगा, जो नहीं घटेगी उसका मान 0 होगा। इसका मतलब इसे हम लोग क्या करेंगे? क्या कहेंगे? अनिश्चित घटना कहेंगे। तो सवाल नंबर 2 आपका यहाँ पे ये बनता है कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता है क्या? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे आप? अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। आपको कहीं लिखिए ना, इसका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चैनल के अंत तक बने रहिए। आपका ये चैप्टर बिल्कुल ईजी वे में बनेगा।
बिना सोचे, बिना कॉपी, बिना कलम का ऐसे ही बनेगा, सिर्फ देखते ही आपका सारा सवाल बनेगा। समझ में आ गया ना? जो घटना घटेगी उसका मान होगा 1, जो घटना नहीं घटेगी उसका मान क्या होगा बोले तो 0 होगा। इसका मतलब प्रायिकता का मान क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। बात समझ में आ गया ना? क्या होगा? 0 और 1 के बीच में। आप पेन और नोटबुक लेके बैठिए, समझे ना, और इसे अच्छी तरह से उतारिए अपने माइंड में भी और अपने नोटबुक पर भी, ठीक। और जितने भी सारे सेट हैं आप बनाइए, उसे क्वेश्चन बैंक आप उसे बनाइए, समझे ना, सारा सवाल आपसे बनेगा, ठीक है। ये मेरा वादा है तो आपसे सारा सवाल आपसे बनेगा, ठीक। कुछ सवाल किताब है मेरे अपने जो मैट्रिक का है ना, 15.1 ये सवाल ये है आपका 15.1 सवाल चैप्टर, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा आसान, मैं सारा बात बता दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सारा सवाल आ जाए, ठीक। अब जो घटना नहीं घटे उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो निश्चित घटना कहेंगे। तो प्रायिकता का मान जो होगा क्या कहेंगे? प्रायिकता का मान क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। किसका मान? प्रायिकता का मान। प्रायिकता लगा इसे इवेंट माने घटना होता है। तो यहाँ पर सवाल है ये है, इनमें से प्रायिकता ना क्वेश्चन बना के मैं दे रहा हूँ। प्रायिकता का मान है ऑप्शन नंबर ए 0B 0, ऑप्शन नंबर बी 1B 0, ऑप्शन नंबर सी 0 प्रायिकता E1, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कौन सा होगा इसका, है ना, बहुत आसान। तो इसे आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़िए, एक बार दो बार देखने की नौबत ही ना आए, एक बार में ही समझना है। समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये एक प्रकार का सवाल था जो परीक्षा आपसे पूछा जाता है। आप इसे अच्छी तरह से नोटबुक में उतारिए और प्रैक्टिस कीजिए। आपसे प्रायिकता का ये मेरा वादा है, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए चैनल के अंत तक, वीडियो के अंत तक, ताकि आपको सारा सवाल यहाँ पे कराया जाए। आपके परीक्षा से संबंधित सारे समस्याओं का समाधान मैं करके दूंगा, ये मेरा वादा है आप सभी यूट्यूब के दोस्तों के लिए। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जितना भी शेयर करेंगे ये आपके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों ये सभी उन सभी दोस्तों के लिए है जो शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर अच्छे शिक्षकों के द्वारा उसको ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उन सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ आपका सारे सवाल, सारे चैप्टर का सारे सवाल बताऊंगा मैं एक एक करके, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल थ्योरी के साथ, ताकि आपको बिल्कुल जादू लगेगा। बिल्कुल हिंदी में पढ़ेंगे हम सारा मेल, इस प्रकार से सारे समस्या का समाधान। समझ में आया ना? ठीक है। अब देखिए दूसरी टाइप का सवाल। दूसरी टाइप का सवाल में क्या रहता है कि इसमें ये पूछा जाता है कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान से संबंधित प्रश्न में। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पर प्रायिकता का अधिकतम जो मान होता है वो कितना होता है बोलो तो 1 होता है, और न्यूनतम मान क्या होता है बताओ तो 0 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा? 0 होगा।
अब हम लोग इसे प्रायिकता को है ना प्रतिशत में समझेंगे। किसमें समझेंगे कि प्रतिशत में कितना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रायिकता का मान हम लोग प्रतिशत में समझेंगे, प्रतिशत में इसका मान कितना हो सकता है, कितना होता है। तो प्रायिकता का अगर प्रतिशत में पूछेगा तो 100% होगा। क्या होगा? प्रतिशत में पूछेगा तो 100% होगा, है ना। तो सवाल ये होता है कि प्रायिकता का मान है, प्रायिकता का मान है, समझेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ रहेगा कि 100%, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ रहेगा 200%, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ रहेगा 300%, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ रहेगा कि 400%। तो प्रायिकता का मान आपको बता दिया गया है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, है ना। तो 100% जो दिया हुआ है, हम अगर प्रतिशत में पूछेगा, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज़ जो होता है वो क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। यदि आप अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग का 100% का ही यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर ये पूछ जाए कि आप अपने दिमाग का, क्या आप अपने दिमाग का अपने क्षमता के अनुसार कितना यूज कर रहे हैं? 100%। लेकिन वास्तविक में कोई भी व्यक्ति अपना दिमाग 100% यूज नहीं कर सकता है। समझ में आया ना? अगर वो 100% यूज हो जाएगा तो वो पागल हो जाएगा, साइंटिस्ट भी नहीं पागल हो जाएगा वो। तो यहाँ पर इसका मान आप यहाँ पे देखिए, आपको ये कहा गया कि प्रायिकता का मान है, तो प्रतिशत में बोलेंगे तो क्या होगा? तो 100%। अब क्यों होगा 100%? तो आपको ये पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ये तो 100 दिया हुआ है, इस प्रतिशत घटाएं क्या आएंगे? बोले तो 100 आएगा, 0 0 0 0 कट गया, क्या बचा? 1 ना बचा। तो प्रायिकता मान क्या होगा? बोले तो 1। इसीलिए प्रायिकता का मान जो होगा, यदि प्रतिशत में पूछा जाए तो क्या होगा कि 100% में होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद यदि ये बोला जाए कि प्रायिकता का मान क्या 200% होगा? नहीं होगा, क्योंकि 200% मान क्या होगा? इसको देखिए, ये वाला होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसको जब हटाएंगे 1 2 2, प्रायिकता का मान 1% नहीं होगा। ये हो सकता है? नहीं। इसको घटाओ तो देखो ऐसा है ना, 3 होगा, नहीं। 4 होगा, बोलिए तो आप 4 भी क्या होगा? नहीं होगा। तो प्रायिकता का मान क्या होगा? बोलो तो 100 होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्या प्रायिकता का मान है या प्रायिकता है। ए नंबर दे रहे हैं 110%, बी नंबर में 120%, सी नंबर में 120% और ई नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो प्रायिकता का जो मान जो होगा दोस्तों, क्या होगा? आप इसमें देख करके बताइए। तो प्रायिकता का मान ये वाला होगा? नहीं, क्योंकि प्रतिशत में पूछा जाए तो 100 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये वाला होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा, ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगी? इससे कोई नहीं। लगता है आपको समझ में अच्छी तरह से आ रही है। यदि आ रही है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों कि हाँ आ रही है। ठीक, अच्छी तरह से आ रही है। यदि कहीं किसी भी सवाल पर दिक्कत हो तो आप उस सवाल को लिख करके भेज सकते हैं। दूसरा नंबर, सवाल नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं। इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। यदि 10 माला पूछे तो आप ये प्रतिशत समझ गए ना? हाँ, तो प्रतिशत का मान क्या क्या हो सकता है? तो प्रतिशत में प्रायिकता का मान होता है, क्या क्या होगा? तो प्रतिशत में यदि पूछा जाए प्रायिकता का मान हो सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, तो 1% से लेकर के 1% से लेकर के टोटल मिला के कितना बोले तो 99% भी होगा। उसके बाद 100% होगा। 101% नहीं होगा, क्योंकि 101% में 1 से अधिक आ जाता है। समझ गए ना आप? तो ये दोस्तों आपका एक प्रकार का सवाल है। आप पिछले सेट प्रैक्टिस सेट उठा के आप देख सकते हैं, आपसे एक भी सवाल इस तरह का नहीं छूटेगा। इससे पहले भी जो बताया गया उससे भी संबंधित आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में। समझ रहे हैं ना? तो आप फटाफट पेन को भी लीजिए और उसके साथ बैठिए और इसको एक एक करके आप अच्छी तरह से उतारते जाइए अपने नोटबुक पर, ताकि वो आपका कामयाब दिला सके। चलिए, ये हो गया प्रतिशत का मान। आप दे देखिए, आप क्वेश्चन एक और दे रहे हैं।
प्रायिकता है ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 90%, ऑप्शन नंबर सी 88%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रायिकता है 10%, 90%, 88%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपको टिक करना है कौन सा सही हो, बताइए कौन सा सही हो, क्या हो सही। कमेंट बॉक्स में फटाफट छापिए इसका आंसर क्या होगा, समझे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप चलिए आप बोलो क्या करिए। तो ये तो एक प्रतिशत का मान था, प्रायिकता का मान प्रतिशत में, किसमें था, प्रतिशत में प्रायिकता का मान। तो इतना सारा सब मतलब परीक्षा में सवाल जो होता है बनने का संभावना है। याद रहे दोस्तों, प्रायिकता का मान जो होगा यहाँ पे आप नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए। प्रायिकता का मान प्रतिशत में 100% से अधिक नहीं हो सकता है। 100% से अधिक नहीं हो सकता है, मतलब 1% से लेकर के 100% तक होगा, उसे 101 हो गया या 101.01 भी हो जाता है तो भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने ये आपको बताया हूँ कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है, और न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना। तो अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो आपको समझ में आ गया, इससे कम नहीं होगा तो समझ में आपको आना चाहिए इसमें कौन सा प्रायिकता नहीं है। तो आपको ये भी एक सवाल आपको परीक्षा में पूछ सकता है। तो सवाल तो आपको यहाँ से उतार ही नहीं, सवाल ये सवाल है, ये सवाल है, एक तरह सवाल था। आप एक सवाल आप यहाँ से उतारिए, आप सवाल देखिए क्या है, यहाँ लिखिए प्रायिकता नहीं है। इनमें से कौन सा प्रायिकता नहीं है, एक बी नंबर में 0, सी नंबर में 0.99 और डी नंबर में 1.2 का नहीं है। क्योंकि मैं ये कहा कि प्रायिकता का मान जो होता है 0 है, हाँ है 0 होगा, 1 भी होगा, ठीक है। अब ये कहा इसका मान जो होता है कि प्रतिशत में 1 हो सकता है, हाँ है, 0 भी है। तो इसका मान मतलब ये हुआ कि पॉइंट में बताइए 1 से ये कम है ना, यहाँ बताइए, हाँ ये है, ये भी प्रायिकता है। लेकिन ये 1 से ज़्यादा हो चुका, 1.2 हो गया है। इसका आंसर ये वाला होगा दोस्तों कि सब वाले प्रायिकता है, ये प्रायिकता क्या है कि नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि यार 1 से मान इसका अधिक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे प्रायिकता का मान जो होगा वो दशमलव में, मतलब ये 10 में प्रायिकता का मान क्या होता है, 10 में प्रायिकता का मान क्या होता है, हम इसके बारे में समझेंगे। 10 समझते हैं ना, 10 का मतलब होता है बिंदु, पॉइंट में प्रायिकता का मान क्या होता है वो उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। तो यदि ये बोला जाए कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या 1 होगा, न्यूनतम मान क्या होगा 0 होगा, तो इसका मतलब सवाल एक आप यहाँ देखिए कि प्रायिकता है या फिर इनमें से कौन सा प्रायिकता है, सवाल परीक्षा में पूछेगा इनमें से कौन सा प्रायिकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, तो यदि 10 1.1, ऑप्शन नंबर बी 1.2, ऑप्शन नंबर सी 1.5, ऑप्शन नंबर डी है ना 5.3, कुछ भी देते यहाँ पर। तो इसमें से अगर प्रायिकता कुछ भी नहीं, कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर लिख दीजिए आप इनमें से, है ना, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी जो होता है 1 से अधिक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का मान जो होगा
0 और 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम आपको एक नोट पॉइंट बना के लिखा दे रहे हैं कि प्रायिकता का दशमलव मान में 0 से शुरू होगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 या 0.8 बोलिए, कुछ बोलिए, 0.9, 0.9 भी होगा और ये हो जाएगा। कोई दिक्कत उसका ये भी हो सकता है 0.9, 0.95 होगा, 0.967 कुछ भी आप कीजिए, मतलब 0.0 के बाद कुछ भी आ जाएगा, ये सब क्या बोलो तो प्रायिकता होगा। क्या होगा? सब प्रायिकता होगा। तो आप इसे अच्छी तरह से नोटबुक पर उतार लीजिए और जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ जाए, जैसे कि आज तक प्रायिकता नाम का एक विषय दिमाग में बैठा हुआ है जिसका आज तक समझ में नहीं आ पाया है। तो प्रायिकता का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पद तक घटना होता है, घटना हाँ और ना बराबर क्या होता है? एक होता है। ठीक है, लिखिए आप अच्छी तरह से। चलिए आप समझते हैं। पासा, पैसा, सिक्का, ताश, इन सभी से संबंधित सवाल। तो देखिए, अगर ये पैसा है, रुपया है, बोलिए सिक्का, बोलिए सिक्का, इसका दो पहलू होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। यदि 1 रुपये की सिक्का है, क्या है? 1 रुपये की सिक्का है, तो उसमें दो घटना, एगो हेड और एगो टेल। तो इसका इवेंट कितना बोलो? सिंपल स्पेस कितना हो गया? सिंपल स्पेस कितना है बोलो तो 2 हो गया। लेकिन अगर ये बोला जाए हेड कितना 1 और टेल कितना 1, दोनों को जोड़ेंगे कितना बोलो तो 1 होगा। एक हेड और एक टेल, तो ये सिक्का का एक। उसी प्रकार से तो हमें अगर इसमें ये बोला जाए कि कुल घटना एक सिक्का में, कुल घटना संख्या कितना बोलो तो 2 है। तो हेड कितना है? तो हेड 1। उसका टेल कितना है? तो टेल 1। तो प्रायिकता क्या करना? प्रायिकता हेड बराबर क्या करना है? तो प्रायिकता हेड हो गया और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रायिकता हेड का मतलब हो गया, हेड आया कितना बार है? तो 1 बार। टोटल घटना कितना बार हुआ है? 2 बार। तो एक सिक्का में यदि ये बोला जाए कि किसी सिक्के को, एक सिक्के को उछाला जाता है, उसमें हेड आने पर कितना होगा? 1/2 होगा। उसी प्रकार से इसी सिक्का में टेल आने की प्रायिकता कितना होगा? तो टेल कितना बार है? टेल 1 बार। तो टेल टोटल घटना कितना बार हुआ है? 2 बार। मतलब ये 1/2 आंसर इसका हो गया, 1/2 आंसर इसका हो गया। समझ में आ गया ना? मतलब सवाल ये है, सवाल देखिए यहाँ पर, किसी सिक्के को उछालने पर चित बोलते हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर समझ में आ गया ना? उसी प्रकार से यदि 2 सिक्के को उछाला जाए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? टोटल घटना कितना हो गया? यहाँ पर एक सिक्का है, तो 2 सिक्का में क्या होगा कि 2 सिक्का में क्या हो? 2 दूनी 4, पूरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या कितना बोले तो 4 हो जाएगा। 3 सिक्का में क्या हो जाएगा? 3 सिक्का में
2 दूनी 4 और 4 चौके 16, सॉरी 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 सिक्का में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 16, यानी कि 2 का स्क्वायर में बढ़ता जाएगा। ये समझ में आया ना। तो ये एक सवाल परीक्षा में पूछता है ना। तो आपको इसी प्रकार से बनाना है। इससे पहले आपको बनाएंगे कैसे, मैं आपको तरीका मतलब कि बताने जा रहा हूँ कि बनेगा कैसे। तो सबसे पहले 2-3 बात को ध्यान में रखना। जो घटना घटेगा उसे ऊपर लिखना है। जो घटना घटेगा उसे क्या करना है, ऊपर लिखना है। जो घटना घटेगा उसे क्या करना है, ऊपर लिखना है। समझ में आ गया ना। नंबर 2 बात देखना है कि कुल कितनी घटनाएं बनी है। देखना है कुल कितनी घटनाएं बनी है। जैसे इस प्रकार, जैसे ये इस सिक्का में 2 घटना बना है, क्योंकि एगो हेड और एगो टेल 2 हो गया। समझ में आया ना। उसके बाद क्या करना है कि प्रायिकता निकालना है। क्या करना है, प्रायिकता मतलब किसी भी घटना का, कोई सा भी घटना का प्रायिकता निकालना है। तो क्या करना है कि जो घटेगा उसे ऊपर लिखना है, और जो पूरा होगा पूरा घटना क्या करना है, नीचे करना है। इस सूत्र से आपको क्या करना है, सारा सवाल को बनाना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको सिंपल सी एक उदाहरण दे करके समझा रहा हूँ, आप इसे पेन कॉपी लेके उतारते रहिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है ना। ये अगर सीख गए तो आपका एक्सरसाइज जो है ना, ये 15 है ना, 15.1 जो होता है ये पूरा बन जाएगा आपसे। ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बोरी है, झोला मान लीजिए, आप बैग मान लीजिए। उसमें क्या होगा कि 3 सेब है और 4 संतरा है। कितना है, 3 सेब और 4 संतरा है। ये एक झोली है, बोरा है, ठीक है, झोली है। इसमें 3 गो सेब है और 4 गो क्या बोलो तो ये संतरा है। ये सेब है ना, ये क्या बोलो तो ये संतरा है। ये 3 गो सेब हो गया और 4 संतरा हो गया। तो आपको ये बोला जाए कि कुल जो सैंपल स्पेस कितना होगा, 4, ये कितना 3 हो गया, ये कितना 4, तो 4 कितना बोलो तो 7 हो गया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 7 हो गया। आपको अगर ये कहा जाए कि बताओ प्रायिकता सेब निकालना है, क्या निकालना है, सेब निकालना है, तो सेब कितना हुआ 3, और टोटल कितना है सैंपल स्पेस 7, तो 3/7 क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। अगर इसमें ये पूछा जाए कि संतरा का प्रायिकता क्या होगा, P संतरा बराबर क्या हो जाएगा, क्या बोले यहाँ पर, जो घटेगा P संतरा घट रहा है, संतरा कितना है 4 है, अब टोटल पूरा घटना तो पूरा मिला के कितना हो गया 7, 4/7 ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। एक झोला है या पूरा है, उसमें 5 रेड पेन है और 6 ब्लैक पेन है। कितना है, 5 रेड पेन और 6 ब्लैक पेन है। अगर आपको ये बोला जाए कि रेड पेन का प्रायिकता बताइए, तो अगर 6 रेड पेन है तो 6 बटा टोटल कितना 6 और 5 11, तो 6/11। अगर पूछे ब्लैक पेन का, तो ब्लैक पेन 5 है तो 5 ऊपर और 11 नीचे। तो इस तरह से आपको सवाल बनाना है। मतलब यहाँ पर ये लिखा गया, आप इसे लिख लीजिए बिल्कुल सिंपल सी आसान सी भाषा में, जो घटना घटेगा उसे ऊपर लिखना है, जो पूरा हो उसे नीचे लिखना है। समझ गए ना। ठीक है, तो इसे आप लोग उतारे अच्छी तरीके से, और एक नोटबुक बनाइए और जितना भी सारे सवाल पूछा गया प्रैक्टिस सेट पे उसके अनुसार आप इसे बनाइए। तो ये पैसा से आप संबंधित कोई भी घटना घटे आप निकाल लेंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। मान ले एक पर्स है, क्या है, एक पर्स है, उसमें से समझना है एक क्या पर्स है, इसमें आपको क्या करना, 100 का नोट है। 100 का नोट जो है वो कितना है बोलो तो 10 है। 20 का नोट जो होता है, 20 का नोट 15 है, और 10 का नोट जो होता है, 10 का नोट भी मान लेते हैं 12 है। तो इसमें ये बोला जाए कि 10 का नोट कितना है, 10 का नोट का प्रायिकता। तो पहले क्या करना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कुल घटना कितना होता है सबको आप जोड़ लीजिए, निकाल लीजिए। 5 2 7 37 हो गया। तो आप किसी का ही पूछे एक नंबर मान ले 100 100 का नोट बराबर, तो 100 का नोट 10 तो कितना है 37, एक आंसर ये हो जाएगा। तब पूछे सवाल परीक्षा में, तो अगर P है ना, P 20 का नोट बराबर 20 का नोट 15 है, कितना बोले तो 37 है, ये आंसर हो जाएगा। और ये कहा जाए
इस प्रकार से किसी का भी अगर ये निकालने के लिए बोला जाए कि 10 का नोट तो 10 बटे क्या 37 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सवाल को अच्छी तरह से आसान से प्रायिकता में बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितना भी है, अपने सगे संबंधी जितना भी है, सभी के पास आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़रूरत से ज़रूरत हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, आइए फिर देखते हैं ये नेक्स्ट टाइप का सवाल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक अंगूठा कमेंट बॉक्स पर दीजिए और बोलिए जय हिंद। चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये सिक्का से था। अब हम लोग समझते थोड़ा पासा से। किससे? पासा से संबंधित सवाल समझेंगे। पासा का मतलब वो होता है लूडो का छक्का, जिसे हम लोग लूडो खेलते हैं ना, वो पासा। पासा से संबंधित सवाल बहुत ही आसान है, परीक्षा में पूछता है। ठीक है, बिल्कुल इजी में हम लोग बना देंगे। तो अगर ये परीक्षा में सवाल पूछे ना इस तरह का सवाल, तो हमको और आपको बनाने में है ना आसानी होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, तो समझेंगे क्या? पासा। क्या समझेंगे? पासा। सबसे पहले समझने की बात यह है कि पासा में होता क्या है। पासा क्या होता है? ये हुआ पासा। ये पासा। मान लेते यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है इस वाले भाग पर। ठीक है, 6 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। ये क्या? ये एक पासा है। क्या है ये? पासा। क्या है ये? पासा। ठीक, जिसे डाइस बोलते हैं, पासा डैश कहते हैं इसमें। तो पासा में हम लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं? पासा में हम लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं? ये अगर एक पासा है तो हम लोग इस पासा में क्या क्या चीज़ को देखते हैं? कौन कौन सा संख्या लिखा हुआ था? 1 लिखा हुआ था, 1 2 3 4 5 और 1 6। मतलब ये 1 लिखा हुआ रहेगा, 2 लिखा हुआ रहेगा, 3 लिखा हुआ रहेगा, 4 लिखा हुआ रहेगा, 5 और ये 6। तो अब हम लोग समझेंगे कि इसमें सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर ये बोला जाए कि एक पासा में कुल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एक पासा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोले तो कुल घटना कितनी आएगी? तो 6 आएगी। अधिकतम 6 और कम से कम 1 है। तो शाम हम लोग गिनेंगे 1 2 3। तो शाम का संख्या कितना है? बोले पासा में 3 आ गया। कौन कौन सा? 2 4 और 6। विषम कौन कौन सा आया? 1 3 और 5। 1, तो इसका विषय कितना? 3 आ गया। 1 3 और 5। उसके बाद भाज्य संख्या 4 और 6। 2 संख्या भाज्य है। कौन कौन सा? 4 और 6। जी हाँ दोस्तों, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से और खुद से कट जाए, बाद बाकी किसी से नहीं कटे, वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 है ना, 19, ये सब क्या? 23, ये सब क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या में जो कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होगा कि अभाज्य संख्या कितना है? 2 3 और ये 5। तो अभाज्य संख्या कितना? 3। कौन कौन सा? 2 3 और 5। ठीक, तो ये समझना जरूरी है कि एक पासा में इतना सारा चीज होता है। तो सबसे पहली बात अगर ये पूछा जाए कि एक पासा में सवाल ये है, किसी पासा को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता क्या है? सम पूछ सकता है या फिर विषम पूछ सकता है। सम बोले यहाँ पर विषम पूछ सकता है। ठीक है, या फिर भाज्य पूछ सकता है या अभाज्य पूछ सकता है। जो भी पूछे आपको बनाना है। तो सबसे पहली बात ये होता है कि प्रायिकता का सम पूछेगा तो हमें जानना है ना, किसी भी पासा में या कोई भी चीज़ में अगर प्रायिकता है तो उसमें कुल घटना कितना बन रहा है, इस घटना को जानना बहुत ही जरूरी है। तो प्रायिकता में क्या करना? प्रायिकता में सम
सम पूछा है तो हम क्या, मैंने ये क्या कहा था कि जो भी घटना है घटेगा उसे ऊपर लिखना है, जो नहीं घटेगा है उसको नहीं लिखना है, और जो टोटल मिला के होगा उसको टोटल उसके नीचे में यानी कि हर में लिखना है। तो पी सम, तो सम कितना, सम 3 आया है 3। बोले टोटल घटना कितना, टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है 6। तो 3 का है 3, 3 दूनी 6, 1/2 ये होगा इसका आंसर। तो आप उसी प्रकार से विषम का पूछेगा तो विषम वाला ऊपर रखना है, टोटल 6 नीचे रखना है। भाज पूछेगा तो भाज का ऊपर रखना है, 6 नीचे रखना है। आभास का पूछेगा 3 ऊपर 6 नीचे। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपका सारे सवाल आसानी से बन जाएंगे, इस तरह का सवाल रहेगा तो ठीक है। तो ये भाषा से संबंधित सवाल है। जो घटना घटेगा उसे ऊपर लिखना है, जो नहीं घटेगा तो उसको ऊपर से मतलब टोटल में से घटा देना है, ऊपर लिखना है उसको, उसका टोटल मिलेगा जितना उसको नीचे करना, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अब समझेंगे हम लोग थोड़ा सा ताश के बारे में। किसके बारे में, ताश के बारे में। इसके बारे में ताश, तो ताश में सबसे पहले होता है कुल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होगा। ताश का संख्या कुल 52 है, तो हम लोग इसे घटना बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, घटना। कि ताश में कुल 52 गो घटना है। तो सब क्या, जैसे 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, गुलाम, बेगी, बादशाह और ये टिक्का। तो सब का संख्या 4। क्या है ये सब कितना बोलो तो 4। सभी क्या बोलो तो 4। सभी कितना बोलो तो 4। सब का संख्या कितना बोलो तो 4। सब कितना बोलो तो 4। सब कितना बोलो 4। ये सभी के संख्या कितना बोलो तो 4 4 करके सभी है। 4 4 करके सभी है। 4 4 करके सभी है। तो ये कितना हो गया, ये भी 4 दुगी है ना, ये 4 हो गया। तो 4 4 करके सभी हुआ ना। तो टोटल मिला कितना, टोटल मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ बोल सकते हैं 13 गुना 4 अर्थात 13 चौके 52। अब यहाँ पर 4 में से कौन कौन सा आएगा, एगो आएगा इस तरह का, इसको बोलते हैं ईट। क्या बोलेंगे, ईट। दूसरी बात, दूसरा जो आएगा वो आएगा इस तरह से, दिल के जैसा बना हो, इसे कहेंगे लाल पान। तीसरा जो आएगा वो होगा इस प्रकार से, इसे हम लोग कहेंगे क्या, काला पान। और चौथा जो होगा दोस्तों वो होगा इस प्रकार से, इसे हम लोग कहेंगे क्या, चिड़िया। तो बाद बाकी ये दोनों, ये दोनों होगा, ये भी लाल, ये भी लाल, ये दोनों काला काला होगा। ये दोनों क्या, ये दोनों काला काला होगा, पूरा काला काला। ये होगा लाल, ये होगा काला काला। तो सभी की संख्या कितना होगा, ये भी 1 2 3 4। तो ये इसको रंग है, 4 4 रंग का होता है, सभी तरह से होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 13 चौके 52। कोई दिक्कत नहीं, आप इसे अच्छी तरह से उतार लीजिए दोस्तों। ये बहुत ही काम की चीज़ है, परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, आपको परीक्षा में पूछता है, समझ में आ रही है तो एक बार लाइक कीजिए, एक ही बार लाइक करना है। और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए कि आपको समझ में आ रही है, नहीं है। समझ में आ रही है तो बोलिए यस, और नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझने वाली बात ही नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग समझेंगे, यहाँ पर कुछ ताश ऐसा होता है जिसमें कि फेस होता है। फेस का मतलब शकल वाला होता है। फेस कार्ड, क्या बोलेंगे हम लोग उसे, फेस कार्ड। क्या कहेंगे उसे, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड आपका दोस्तों 4 गो था, ये था ना, ये 4 गो है ना, ये 4 गो आपका फेस कार्ड। क्या ये, फेस कार्ड। क्या ये, फेस कार्ड है। इसका मतलब जे को हम कहेंगे गुलाम। क्या कहेंगे, गुलाम। और की को कहेंगे बेगम। क्या कहेंगे हम लोग, बेगम। और के को कहेंगे बादशाह। जी हाँ दोस्तों, बादशाह, बेगम के बादशाह है ना, बादशाह की बेगम तो होती है। और ए को कहेंगे टीका या एका। टीका या एका, समझा। तो ये चारों दोस्तों, ये चारों क्या बोलो तो, ये चारों क्या बोलो तो, ये चारों फेस कार्ड है। तो आपको ये बताया जाए कि फेस कार्ड वाले है ना ताशों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 गुना, सॉरी टिक्का में तो फेस कार्ड नहीं होता है, सोचो गलती लिखा दिया गया है। ये टिक्का फेस कार्ड, ये वाला फेस कार्ड नहीं होता है। ठीक है, ये 4 हुआ क्या, फेस कार्ड। ये 4 क्या हुआ, फेस कार्ड। 4 गुना 3, 3 ना हुआ, 3। जब 4 होता है, 4 किया 12। तो अगर ये पूछा जाए कि फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल कितना है, 12। समझ में आ गया ना, तो 12।
अब दोस्तों आपको एक सवाल मैं नहीं पढ़ाया हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ। अंतिम सवाल है, अंतिम, जिसे आप हम लोग को ये प्रायिकता आपका बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक खत्म हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सवाल बचा हुआ है। तो प्रायिकता का मान जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। क्या प्रायिकता हो सकता है माइनस में? तो क्या प्रायिकता का मान ऋणात्मक होता है? तो आंसर में क्या आएगा दोस्तों? नहीं। तो प्रायिकता जो होता है कभी भी माइनस में आपका नहीं होगा। जैसे आपका सवाल ये है, प्रायिकता, इसमें से प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 0.99, ऑप्शन नंबर डी 1.1, या फिर माइनस का कर दो ना, माइनस का 1। तो क्या होगा कि आप ये वाला प्रायिकता है, ये प्रायिकता, ये प्रायिकता है, ये वाला प्रायिकता नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ये ऑप्शन होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? जी हाँ दोस्तों, बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों अपने चैनल में, अपने दोस्तों में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अब अगला चैप्टर के साथ अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं नयन सर आप सभी दोस्तों से, मित्रों से लेता हूँ विदा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बोलता हूँ जय हिंद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का, बड़ों का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, यही मेरी आप सब दोस्तों से तमन्ना है। ठीक है, जय हिंद।